क्या आपने एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराई है और आपको पता है कि इसके बाद क्या प्रिकॉशंस रखने हैं खाने पीने में? तो मैं आज डॉक्टर रुद्रदेव पांडे, डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी सुवीरा हॉस्पिटल, आपको इस बारे में जानकारी दूंगा। अमूमन ये देखा गया है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद पेशेंट्स के रिलेटिव्स वगैरह उनको बिल्कुल खाना चेंज कर देते हैं, उनके लिए अलग खाना बनाने लग जाते हैं, उनको उबली सब्जियां चालू कर देते हैं। तो 1 से 2 महीने बाद जब फॉलोअप में वो पेशेंट आता है तो देखा जाता है उसका वेट लॉस हो गया, किसी का 5 किलो, किसी को 8 किलो, और पेशेंट धीरे धीरे डिप्रेशन में एंटर होने लग जाता है क्योंकि वो सेग्रीगेटेड फील करने लग जाता है। ये एक बिल्कुल ही गलत तरीका है जिसके द्वारा आप पेशेंट्स को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। तो जनरली क्या है, जो भी बीमारी थी वो हम लोगों ने ठीक कर दी है, या तो बाईपास के द्वारा या एंजियोप्लास्टी के द्वारा। अब उस पेशेंट का रिस्क नॉर्मल आदमी के बराबर ही है, तो उसके लिए जो एप्लीकेबल प्रिकॉशंस होती हैं, जो बताई जाती हैं, वो सेम है जो नॉर्मल आदमी यदि कोई आता है हमारे पास उसको प्रिकॉशंस के रूप में बताई जाती हैं। तो बेसिक क्या है, खाने के हिसाब से बिल्कुल बंद नहीं करना है, तेल वगैरह अमाउंट लिमिटेड रखना है। ये डिपेंड करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और रिस्क फैक्टर के हिसाब से, सेम जैसे नॉर्मल आदमी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर है, वो तो कंट्रोल रखना है। डाइट के बारे में ज़रूर कहूँगा, भरपेट खाना खाना है, भले ही आपकी बाईपास या एंजियोप्लास्टी हुई। मिर्ची वगैरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, खाना स्वाद बना के खिलाना है और वही खाना खाना है जो सारे लोग खा रहे हैं। सारे लोग ही ओवरऑल यदि ध्यान रखें, प्रिकॉशंस रखें, तो ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल में भी चेंज होगा और पेशेंट्स की लाइफस्टाइल में भी चेंज होगा। मोटे तौर पे यदि बात करें तो घी, तेल, नमक कम खाना है, बंद नहीं करना है। ऑयल के बारे में कहेंगे तो ऑयल रोटेट करते रहे, बड़ा सिंपल तरीका है। हर बार एक अलग उसका तेल ले आइए, कभी राइस ब्रान ले आइए, कभी ऑलिव ऑयल ले आए, कभी मूंगफली का तेल। सारे तेल अच्छे हैं, ऐसा नहीं है ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल ही बहुत बेस्ट है। ये गलत धारणा है कि ऑलिव ऑयल चालू कर दिया। जनरली ऑलिव ऑयल को गर्म करते ही उसके सारे कंटेंट खत्म हो जाते हैं, वो रॉ ही खाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो आप खाते हैं तेल का रोटेशन करते रहिए। आटा जस्ट मोटा कर दीजिए। ये नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं, सबके लिए बताई जाती है, वो ही उसके लिए एप्लीकेबल होंगी। पेशेंट से उल्टा वो पेशेंट कम रिस्क पे है नॉर्मल आदमी के, कारण कि हम उसको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग चालू करते हैं, आइदर बाईपास या स्टेंटिंग, दोनों कंडीशन के अंदर ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग चालू ही रहती है। तो वो जो भी पेशेंट खाना खाता है उसका 1/4 ही उसके अंदर बॉडी में एकोमोडेट होता है। तो एक तरीके से वो कम रिस्क पे है नॉर्मल आदमी के अंदर। तो इसकी वजह से ही नॉर्मल खाना खाएं, जो आपका फाइबर कंटेंट है वो बढ़ाना है बेसिकली खाने के अंदर। एक टाइम दलिया खिचड़ी स्टार्ट कर दें। ये हेल्दी डाइट्स बता रहा हूँ जो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स वगैरह कंटिन्यू रखनी है और जो डॉक्टर के है वो फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई रिलेटिव होता है, हर रिलेटिव उसको सजेशन देना चालू कर देता है कि ये खा लो, आप ये खा लो, ये मत खाओ। वो जैसे ही कोई शादी में खाना खाने लगता है टोकने चालू कर देते हैं उसको। तो एक तरीके से वो सेग्रीगेटेड फील करता है और एंटी डिप्रेसेंट्स भी चालू हो जाते हैं कई पेशेंट्स के अंदर। तो आपके यदि बाईपास या एंजियोप्लास्टी हुई है तो कुछ भी चेंज नहीं करें, लाइफस्टाइल डॉक्टर के हिसाब से चेंज करें, वो जो कहे वो करें, ना कि दूसरों के सुनने के हिसाब से। मोटे तौर पे आपको घी, तेल, नमक कम खाना है। आटा जो है मोटा अनाज खाइए, मतलब फाइबर कंटेंट बढ़ाइए, खाना स्वादिष्ट बनाइए, जितना हो सके मिर्ची वगैरह डाल के, जिससे कि उनका वेट रिडक्शन नहीं हो। वेट रिडक्शन एक नेगेटिव फीडबैक होता है पेशेंट की बॉडी के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बड़ा सिंपल सी थिंग बताऊंगा। लाइफस्टाइल और भी चेंजेस हैं, घूमने जाना वो सबको पता रहते हैं, 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करनी है। एक इंपॉर्टेंट थिंग और बताऊंगा, दूसरा पहलू और है, यदि आपको अटैक आया है और या एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुई है और आपका पंपिंग कैपेसिटी जिसको इको कहते हैं, यदि वो कम है 40% से, तो थोड़े प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा आते हैं उन पेशेंट्स के लिए। और जितना कम है पंपिंग कैपेसिटी, इको जनरली सब पेशेंट्स की होती है, सपोज 20% है, 25% है, नॉर्मल होता है 55%। यदि 20-25% है तो मोटे तौर पे 2 प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा आती हैं उस पेशेंट के लिए। एक तो लिक्विड कंटेंट कम लेना है और नमक, सेंधा नमक यूज़ करना है, नॉर्मल सॉल्ट यूज़ नहीं करना होता है। इन दोनों का कारण यह है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है और हार्ट वीक है, उसकी लोड बढ़ जाता है और पेशेंट को सांस चढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आपके ये 2 प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा लगेंगी यदि आपका हार्ट कमजोर है। अदरवाइज सेम प्रिकॉशन, सेम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट एप्लीकेबल होता है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर और एक बाईपास और एंजियोप्लास्टी होने वाले पेशेंट्स के अंदर। डॉक्टर की सलाह से बाकी दवाइयाँ मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं। और ये मान के चलिए यदि आपका पंप नॉर्मल है इको के बाद,
तो एक तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग क्या पूछते हैं, यहाँ जा सकता हूँ क्या, ये काम कर सकता हूँ क्या, बड़े डरे से रहते हैं बाईपास के बाद, क्योंकि लोग बहुत डरा देते हैं, इतना वो नहीं डरता। इंपॉर्टेंट है सिगरेट छोड़नी है, तंबाकू छोड़ने हैं, जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, रिस्क फैक्टर हैं, शुगर कंट्रोल रखनी है, और कुछ भी नहीं है। यदि पंप नॉर्मल है तो आप माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हैवी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से करना है ये चीजें। तो इंपॉर्टेंट यही कहूंगा, बार बार लास्ट में भी यही कहूंगा, नॉर्मल आदमी ही रहता है। यदि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास होती है पेशेंट के, तो वो पेशेंट नॉर्मल की तरह ही बिहेव करता है, बस उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होती है, जिससे कि फ्यूचर रिस्क दोबारा अटैक उस पेशेंट को ना आए। धन्यवाद।